अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड डियर सब्सक्राइबर्स, आप सब का खुशामदीद है एसआर की अदालत में। आज हम इस वीडियो में बहुत ही अफसोसनाक मसलों पर जो है बात करने जा रहे हैं जो हमारे माशरे में जो है गहरे असरात जो है वो मरतब कर रहा है। हाल ही हफ्ते में ख़वातीन के खिलाफ जो है जिनसी तशद्दुद और कत्ल के कई मामला जो है वो सामने आए हैं। डियर व्यूवर्स एंड डियर सब्सक्राइबर्स, द मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ जस्ट टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड आई थिंक दैट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हर किसी की ये ड्यूटी बनती है कि वो इनजस्टिस के ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ उठाए ताकि और विक्टिम्स के लिए जो है वो जस्टिस की मांग करे। जैसे कि आपने देखा ही होगा हाल ही दिनों में बहुत सारे रेप एंड मर्डर केसेस जो है वो सामने आ रही है, जिसमें one of the horrific cases that took place in Kolkata Medical College where a PG trainee doctor was brutally killed and murdered while she was on a 36-hour shift, and in the seminar hall of that hospital she was killed and murdered. Another case that took place in the Uttarakhand where a nurse while returning home from work she was brutally killed and she was murdered. Another case from the Uttar Pradesh Bihar where a Dalit community girl, she is kidnapped from her home at around 11 and she is brutally murdered and she is brutally raped. Another case that took place in Jammu and Kashmir where a girl from the Gujar community, a teenager girl, she is killed and murdered and she is found dead on the tree. And these are just the cases which are under the media coverage. ऐसे भी कई cases है which are left unheard, ऐसे भी कई cases है which are left silenced, ऐसे भी कई cases है जो कभी मीडिया के सामने आते नहीं है, ऐसे भी कई cases है जिनको सोसाइटी के प्रेशर की वजह से जो है दबा दिया जाता है. And these cases are just the tip of the iceberg. There are cases of the women from the communities, from the marginalized communities. देखिए एज अ सिटीजन्स हमारा काम है कि हम गवर्नमेंट से जो है जस्टिस की अपील करें, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कि वी हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट फॉर अवर women's. We have to create that safer environment for everyone, for our women's, for our girls and for everyone irrespective of their gender. कि कहीं ना कहीं एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमारा ये भी काम बनता है दैट वी हैव टू टीच अवर सन्स अबाउट द फीमेल रिस्पेक्ट, अबाउट द फीमेल रिस्पेक्ट एंड प्राइवेसी एंड द पर्सनल स्पेस ऑफ द फीमेल्स. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू ऐड हियर इज़ दैट देखिए आजकल सोशल मीडिया जो है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इन मैनिपुलेटिंग द माइंड्स ऑफ यंग चिल्ड्रन, यंग बॉयज़ एंड यंग पीपल. कहीं ना कहीं वो भी उनको बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में जो है ले रहा है एंड दैट्स कंपलिंग देम टू गो फॉर दीज रेप्स एंड टू गो फॉर दीज हैरेसमेंट. सो एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स आपका ये काम बनता है टू लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन कि वो अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उस पर क्या देख रहे हैं. आपको देखना है कि कहीं आपके बच्चे जो है वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट के जो है एडिक्टेड तो नहीं है. तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स आपकी ये भी जो है ड्यूटी बनती है. देखिए एज अ सोसाइटी एंड एज अ पेरेंट्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्पावर आवर गर्ल्स एंड women. We need to teach them about their self-respect, about the self-defense techniques, and we need to encourage our girls to take stand for themselves. क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे भी केसेस है, रेप केसेस है जो विद इन द हाउस होल्ड होते हैं और जहाँ पे उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है जस्ट बिकॉज व्हाट द सोसाइटी इज़ गोना से. सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स आपका काम बनता है to encourage the victims so that they will take the stand for for themselves. And these cases are a wake up call for us to take the actions. क्योंकि आज ये cases जो है एक जगह हुए हैं, कल कोई किसी और जगह भी हुए हैं. So we must raise our voices and work together to create a society where everyone can live without the fear of violence and without harassment. One more point I want to add here: when it comes to take a stand for the victims, when it comes to raise our voice for the injustice, it should not be only restricted to one country. देखिए सबसे पहले हम एक इंसान है तो हमें हर किसी के लिए आवाज़ उठानी है, चाहे वो इंसान चाहे वो हमारी कंट्री से है या हमारी कंट्री से बाहर है. जैसे कि no one has the right to kill, no one has the right to get raped, but no one has the right to get murdered by anyone. And these murders, these rapes and all these killings are not justified under any circumstances. So
एज अ ह्यूमन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, आपका ये फ़र्ज़ बनता है टू टेक स्टैंड फॉर एवरीवन, चाहे वो आपकी कंट्री का हो या आपकी कंट्री से बाहर का हो, जिसके साथ भी इनजस्टिस हो, आपको उन लोगों के लिए जो है आप सभी को जो है आवाज़ जो है उठानी है. And now at the end, we would like to, urge the government to take swift and decisive action to ensure justice for the victims and their families. And we cannot let these cases drag like the other cases जहाँ पे जो है जस्टिस को डिले किया गया फॉर ईयर्स. हम लोग निर्भया केस के बारे में जो है भूल नहीं सकते हैं. दैट टुक प्लेस इन 2012 एंड इट टुक ईयर्स जस्टिस लेने में, और जस्टिस मिली भी तो मिली विक्टिम्स को, नहीं मिली क्राइम करने वालों को. तो हम इन केसेस के साथ भी जो है वैसा होने नहीं दे सकते हैं जहाँ पे जो है जस्टिस को डिनाई किया जाए ईयर्स तक, और लास्ट में जो है इधर जिन्होंने क्राइम किया हो उनको जो है मल्टीपल टाइम्स जो है उनकी एग्जीक्यूशन को जो है वो डिनाई किया जाए. हम ऐसा बिल्कुल भी इन केसेस के साथ जो है वो होने नहीं दे सकते हैं. सो एज वी कंक्लूड, लेट्स रिमेंबर द अर्जेंट नीड टू एड्रेस एंड द इनजस्टिस दैट फेस्ड बाय द वुमेन. एंड ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो जो है, गवर्नमेंट का काम वुमेन लॉज बनाना है, बाकी हम लोगों का भी काम है कि हम हम उन लॉज पे जो है उनको सोसाइटी में लाए. हम एक सेफ़र एनवायरनमेंट जो है अपनी वुमेन्स के लिए जो है क्रिएट करें. एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हम देखें कि व्हाट आवर चिल्ड्रंस आर डूइंग. एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स वी हैव टू टीच आवर सन्स टू रिस्पेक्ट द वुमेन, टू रिस्पेक्ट द पर्सनल स्पेस ऑफ द वुमेन. एंड हियर आई एम नॉट ओनली एम्फेसाइजिंग अबाउट द वुमेन सेफ्टी हर किसी को ज़रूरत है, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो. और मैं आई रिपीट माई वर्ड्स, गवर्नमेंट का काम जस्टिस देना है, बाकी हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू क्रिएट दैट सेफर एनवायरनमेंट फॉर द women so that everyone will live without the fear. So thank you for watching our video. Together we can make a difference and strive for a world where justice and fear prevail. Thank you.